आया है उतना, अगर वो हिंदू समाज के अवैसी साहब अगर होते तो उनको ये हिंदू समाज प्रधानमंत्री बना करके भेज दिया होता और उनकी पूजा करता है। जो नौजवान मुसलमानों में युवा है, वो जो पढ़ा लिखा तबका क्रीम लेयर मुसलमानों में बिलोंग करता है, वो इस बार समझ चुका है कि हमारा भला हमको लीडरशिप उत्तर प्रदेश की जो 20% आबादी है उसमें हमें खड़ा करना है। तो जुम्मन मियाँ कहते हैं वो सब सेकुलर चपरासी हैं। हमारे मुद्दे पे अभी आप देख लीजिए, असम में नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, मानते हैं कि नहीं इस चीज़ को, लेकिन किसी एक लीडर को बता दिए जो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं अपने आप को, किसी ने ट्वीट किया लखीमपुर गए, लखीमपुर राहुल गांधी गए, लेकिन मुसलमानों का वोट हमारा चाहिए, मुसलमानों का। वो तो हर मुद्दे पे जाते हैं, लेकिन मुसलमानों पे जब मुद्दा होता है तो राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? रैजा कुमार नेता बन गए, एक नजीब गायब हो गया, जेल में है। उमर खालिद हमारा भाई वो जेल चला गया। ये कैसा कहते नेता? हम कैसे उसको नेता मान ले? हमारा नेता सरजील उस्मानी है, सरजील इमाम है, उमर खालिद हमारे नेता है, कन्हैया कुमार हमारा नेता नहीं हो सकता है। हमारे इश्यू पे कन्हैया कुमार कितनी बार आवाज उठाते हैं। कबीर नगर से आया हूँ, मेरे मोहब्बत थी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, मैं इसलिए संत कबीर नगर से चलकर आया हूँ। मैं आया हुआ, मेरे साथी हैं फ़हीम भाई, लोगों की मोहब्बत थी, मैं इसलिए आया हूँ कि हमारी आवाज़ जो है ये सांसद में अकेले उठाते हैं। हमारा वोट जब लेना होता है तो समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस ये सब वोट ले लेते हैं। अभी अखिलेश यादव क्या बोले कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ये बोले कि मुसलमानों को रिक्शा दिया जाएगा, ठीक है, मुसलमानों को रिक्शा दिया जाएगा, और कुछ ही दिनों बाद 2 दिन बाद बोले क्या कि 10 लाख नौकरी भी दी जाएगी। तो मुसलमान अब जानकार हो चुका है, सत्ता पलट गई है। जब अच्छा ये बताइए आप, मुसलमान रिक्शा चलाएगा और नौकरी 10 लाख जो आप कह रहे हैं वो किसको देंगे? ये मेरा सवाल है। मेरा सवाल अखिलेश यादव से डायरेक्ट है। हाँ, अबू हाशिम आज़मी कहते हैं कि अखिलेश यादव में कोई कमी बता दो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अखिलेश यादव में मैं अबू हाशिम आज़मी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 फ़ायदा जिसके ऑटो से सीएम बनते हैं, कोई 5 फ़ायदा हमको बता दे अबू हाशिम आज़मी, तो हम भी राजनीति छोड़ देंगे। और हमारे बैरिस्टर साहब के जैसा ना कोई नेता है, ना उतना पढ़ा लिखा है, ना उतना कोई। अखिलेश यादव भी तो विदेश से पढ़ के आए हैं। अखिलेश यादव कहाँ पढ़े? अरे उनके सामने 5 मिनट नहीं टिक पाएंगे भाई कोई चीज़ में। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अम्बेडकर नगर की जनता इस बार किससे चुनेगी? मैं संत कबीर नगर का हूँ। संत कबीर नगर का माहौल एकदम पूरा एमआईएम का दिलो जान से लगी है, और इस बार वोट जो है एमआईएम को इंशाल्लाह 313 विधानसभा खलीलाबाद से एमआईएम का कोई भी कैंडिडेट आएगा तो हम उसको वोट देकर वहाँ से कामयाब करेंगे। हाँ, आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम फ़हीम अहमद है। जैसा कि आपको पता है कि कहते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते यूपी में 100 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो हम लोग भी मन बना चुके हैं उनके साथ अब कि थाना बसाना खड़े होकर के उनका साथ देंगे। क्योंकि और जो लोग बोल रहे हैं, जो विरोधी बोल रहे हैं समाजवादी के सेकुलर चपरासी कि वैसे साहब बीजेपी चपरासी क्यों कह रहे हैं? सेकुलर चपरासी इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब हमारे वोट से जीत करके हमारा भाई जब जाता है तो सदन में हमारे पर कोई इश्यू आता है, माहौल जब होता है, हमारे पर कोई लिंचिंग होती है, उस इश्यू पे हमारे कोई नहीं बोल पाए। उसका जीता जागता एग्जाम्पल 2013 में मुजफ्फर दंगा जब हो रहा था, समाजवादी पार्टी में 47 एमएलए मुसलमान थे, लेकिन कोई एमएलए कहते वहाँ कुछ नहीं बोला ना एक बार। अगर वो 47 एमएलए चाहते अपने सिक्योरिटी को लेकर अगर मुजफ्फरनगर वहाँ चले जाते तो ये दंगा इतना बड़ा नुकसान मुसलमानों का नहीं होता। और ये सारे एमएलए जा करके सैफई में महोत्सव मना रहे थे, इसलिए हम इनको सेकुलर चपरासी कहते हैं। ये पार्टी के गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हैं, पार्टी से बाहर होकर के कभी एक वर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा नेता जब चुनकर जाएगा उसको बोलना ही बोलना है विधानसभा में, वो हमारे मुद्दे को उठाएगा और कहते सड़क से सदन तक लड़ेगा। तो इस बार बीजेपी नहीं रोकेंगे? बीजेपी को जिताने का ठेका हमारा नहीं है। हम 20% की आबादी है, ना हम हराते हैं ना जिताते हैं। हमारे वोट से ना बीजेपी जीती है, ना हमारे वोट से बीजेपी हारी है। हम इस बार जीतने की कोशिश में हैं कि हम किस तरह जीत जाए। 70-74 साल से आज़ादी के बाद हम बीजेपी को हराते ही आए हैं, कभी हम जीतने की कोशिश नहीं की है। इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं और उनकी क़यादत में हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 100 सीटों पर कैसे सरकार बनेगी? 100 सीटों पर चुनाव हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 सीट पर हम मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन अगर असेंबली में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर 10-20 एमएलए की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सरकार में जब शामिल होंगे तो हम अपने मुद्दे को लेकर के सड़क से सदन लेकर के हिला देंगे पूरा। और हमारे जब
को नहीं माना जाएगा तो हम पार्टी दूसरी पार्टी को कैसे वो करेंगे। आपको तो आरोप लगा कि आप अपने पार्षद जुबैर के लिए नहीं बोलेंगे। हमारी पार्टी उनके लिए साना बसाना खड़ी है। वहाँ हमारे आंदोलन किए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ गए, हमारे फरहान जुबैरी साहब जो हमारे प्रभारी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यूथ के, वो भी वहाँ गए थे, मदद किए हैं। हाँ, कुछ कोताही रह गई है, उस पर हमें कहते खेद है और आगे हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हमने उस पर ट्विटर ट्रेंड भी कराया है, आगे भी फर्दर आवाज़ उठाएंगे उनके लिए। कहा जा रहा है कि अपने कार्यकर्ता की मजबूती से आवाज़ नहीं उठा सकते तो आम जो है क़यादत कहाँ से खड़ी कर लेंगे। ये बात, ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि एमआईएम के कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ एमआईएम पार्टी नहीं उठा रही है। ये सरासर गलत है। एमआईएम पार्टी कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ शाना बसाना खड़ी है। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जिस विधानसभा में जरूरत पड़ेगी, 10-20 हज़ार कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, वहाँ एमआईएम कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के एमआईएम पे कोई कार्यकर्ता पे कोई जुल्म होगा वहाँ साथ देगा। अच्छा, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ओवैसी जो है सेकुलर नेता है। ओवैसी साहब जाते बाद सेकुलर नेता को रुकिए, थोड़ा वेट करिए, अखिलेश यादव भी यही बात बोलेंगे। ओवैसी साहब सेकुलर नेता है, उनसे बड़ा सेकुलर भारत की राजनीति में न कोई है न कोई आया है उतना। अगर वो हिंदू समाज के ओवैसी साहब अगर होते तो उनको ये हिंदू समाज प्रधानमंत्री बना करके भेज दिया होता और उनकी पूजा करता है। ओवैसी आप कह रहे हैं कि वो जो है अपना जो है रहनुमा मान लेते हैं। हाँ। मुसलमान क्यों नहीं मानते? मुसलमान इस बार मुसलमान हर तरह से धोखा खा चुका है। कभी उन पे भरोसा किया, कभी उन पे भरोसा किया, कहीं मुसलमानों का हला भला नहीं हुआ है। इस बार मुसलमान समझ चुका है। मुसलमान के जो नौजवान मुसलमानों में युवा है, वो जो पढ़ा लिखा तबका क्रीम लेयर मुसलमानों में बिलोंग करता है, वो इस बार समझ चुका है कि हमारा भला, हमको लीडरशिप उत्तर प्रदेश की जो 20% आबादी है उसमें हमें खड़ा करना है। और उत्तर प्रदेश में हमें कोई जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री बनाना है, हमें, क्योंकि विधानसभा में हम विधायक का चुनाव करते हैं, हमें विधायक बनाना है। ये विधायक जा करके वहाँ असेंबली में अपने नेता का चुनाव करते हैं। हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें विधायक का चूज़ करना है, विधायक बनाना है। आपके नेता इमरान प्रतापगढ़ी, अबू आसिम आजमी, आजम खान नहीं, उनको हम कहते जुम्मन मियाँ कहते हैं, वो सब सेकुलर चपरासी हैं। हमारे मुद्दे पे अभी आप देख लीजिए, असम में नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, मानते हैं कि नहीं इस चीज़ को? लेकिन किसी एक लीडर को बता दिए जो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं अपने आप को, किसी ने ट्वीट किया हो, किसी ने आवाज़ उठाई हो, कोई वहाँ गया हो, इमरान प्रतापगढ़ी गए, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरह हमारे मुद्दे को उठाना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हुए, जैसे आपका कानपुर में जो बात हुई है, राहुल गांधी लखीमपुर गए, लखीमपुर राहुल गांधी गए, लेकिन मुसलमानों का वोट हमारा चाहिए, मुसलमानों का। वो तो हर मुद्दे पे जाते हैं, लेकिन मुसलमानों पे जब मुद्दा होता है तो राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं वहाँ? जैसे हिंदुओं की आवाज़ राहुल गांधी उठाते हैं, ऐसे हम वोट देते हैं उनको। 70 साल से उनको 60 साल से उनको सत्ता में रखा था, तो हमारे मुद्दे पे ऐसे ही मुखर रहते तो हमको भी लगता कि हमारे नेता हैं। लेकिन हमारे मुद्दे पे वो खामोश हो जाते हैं। उनको लगता है कि दूसरा समाज हमको वोट नहीं देगा, इसलिए का तो खामोश रहते हैं। हालांकि उनको दूसरा समाज वोट नहीं देता, हिंदू समाज, क्योंकि 2019 में 75% आप मुसलमानों ने यहाँ वो हिसाब में कैंडिडेट नहीं उतारा। 2019 में वो हिसाब में यहाँ कैंडिडेट नहीं उतारा। 75% मुसलमानों, ये डेटा कहता है NCRB का कि 75% मुसलमान गठबंधन को वोट दिया, लेकिन तब भी बीजेपी हारी नहीं। सपा बसपा अलायंस होने के बाद बीजेपी यहाँ से हारी नहीं, बीजेपी कहते और कामयाब हुई। और इससे ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को जितना मुसलमान वोट देगा उतना हिंदू इकट्ठा हो करके बीजेपी को जिताएगा। ये जहाँ तक मेरा आंकड़ा कहता है। अच्छा, कन्हैया कुमार आए हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ही जो है देश को मजबूत कर सकती है, एक ही पार्टी है। कन्हैया कुमार देखिए, आपका JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 3 लोग पढ़ते थे, नजीब थे, उमर खालिद थे, कन्हैया कुमार थे। ये तीनों जिगरी दोस्त थे, लेकिन कन्हैया कुमार नेता बन गए, एक नजीब गायब हो गया और एक जेल में है। उमर खालिद हमारा भाई, वो जेल चला गया। ये कैसा कहते नेता? हम कैसे उसको नेता मान ले? हमारा नेता सरजील उस्मानी है, सरजील इमाम है, उमर खालिद हमारे नेता है। कन्हैया कुमार हमारा नेता नहीं हो सकता है। हमारे इश्यू पे कन्हैया कुमार कितनी बार आवाज़ उठाते हैं। अगर सड़क खराब होगी, पेट्रोल डीजल के महंगाई के मुद्दे पे अगर कन्हैया कुमार बोलते हैं, वो हमारा मुद्दा नहीं है। मुसलमान 2% ग्रेजुएट यूपी में है, 47% ब्लूटूथ पावर लाइन है, BPL में है। कितने राशन कार्ड मुसलमानों के बने हुए बताइए? क्या बीजेपी गवर्नमेंट का इसकी जिम्मेदार है? 20 साल से 4 बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिताजी बने हुए हैं, क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती है कि 47% मुसलमान तो यूपी का खुश है? वो कहता है सिर्फ हमारी थानों में बहुत सुनी जाती थी। कहाँ सुनी जाती थी? जैसे तब सुनी जाती थी, दलाली के थ्रू सुनी जाती थी, पैसा लगता था, छूट जाते थे। आज भी कहते भाई पैसा लगता है, छूट जाता है इंसान, कोई फर्क नहीं है। समाजवादी में सरकार में हमको क्या मिल रहा था जो आज नहीं मिल रहा है? कोई बता दे। कोई बताइए, गोरखपुर में जो हत्या हुई है मनीष गुप्ता की, ठीक है, अगर मनीष की जगह अनीस होता तो क्या अखिलेश यादव वहाँ जाते? मेरा सवाल है। हाँ, और कुछ नहीं। अगर मनीष की जगह अनीस होता, जैसे फैसल के यहाँ नहीं गए, वहाँ भी ना जाते। देखिए उसके बगल में क्या नाम था उसका, उसी की
हाँ, फैसल का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि अगर मनीष की जगह अनीस होते तो अखिलेश यादव ना जाते। तो मैंने कहा जैसे फैसल और नावी के यहाँ नहीं गए, ऐसे अगर मनीष की जगह अनीस होते तो वहाँ भी ना जाते।